यानी अब हम लेंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4th वाला है 4.1 में, क्योंकि जो आपके एग्जाम है वो निर्धारित हो चुकी है 30 जून को, 30 जून को कक्षा 10th की मैथमेटिक्स के एग्जाम होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा फास्ट भी चलेंगे ताकि आपका निर्धारित समय तक हम ऑनलाइन जो वीडियो बना रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस। जो भी मेन क्वेश्चन है वो हम आपको एक एक बार बताने के लिए जा रहे हैं। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4th वाला है, देखो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर बाय ग्राफिकल मेथड। इसको किससे सॉल्यूशन करना है? हमारे को ग्राफिकल मेथड से। इसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करना है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय वाई एक्सिस एंड लाइंस फॉर्म्ड बाय लीनियर पेयर। कि जो वाई एक्सिस है और जो ग्राफिकल जो इक्वेशन की लाइन आएगी उनके साथ एक ट्रायंगल इसके अंदर बनेगा। तो उस ट्रायंगल के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करके लिखने हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट में ये देखते हैं क्वेश्चन, जो इक्वेशन है वो इसकी टेबल यू बना लो आप। मैक्सिमम 2 वैल्यू x एंड y फर्स्ट टेबल, और इस ग्राफ इस जो इक्वेशन है इसकी टेबल यहां बना देते हैं। मैक्सिमम 2 वैल्यूज x एंड y। अब इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं। 4x - 5y = 20 बाय TP। तो 4x = -5y का TP, तो प्लस 5y 20 + 5y, और x = 20 + 5y अपॉन 4। और अब आपको देखो इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुटिंग करनी है। y की वैल्यू अपनी तरफ से पहले सोचो, फिर रखो इसमें वैल्यू। पहले सोचो यहाँ पर कि हमने शुरू में y = 0 पुटिंग किया, कितना पुटिंग किया? 0, यानी कि y = 0। तो 5 × 0 0, और 0 को 20 में ऐड करेंगे तो 20, और 20 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो कंप्लीटली डिवाइड, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो सो डेट y = 0 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट, तो y = 0 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू कितनी पुटिंग करने जा रहे हैं? 0। तो x = 20 + 5 × 0 अपॉन 4, और 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर से, तो 0 अपॉन 4। 5 को 0 से इंटू किया 0, 20 + 0 = 20, और 20 डिवाइड बाई 4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 अपॉन 4 = 5। तो x की रिक्वायर्ड वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 5, और y = कितना पुटिंग किया हमने? 0। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 5 एंड 0। x = 5, y = 0। अब नेक्स्ट में आपको वो सोचना पड़ेगा यहाँ पे 5 कि y = 2, यानी कि 1 पुटिंग करके देखो 5 × 5, 5 + 20 25, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। सो दैट ये वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लेंगे, y = 5 नहीं लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू 3 and 2 रख के देंगे। 5 × 10, 10 + 20 30, 30 अपॉन 4 नॉट डिविजिबल बाय 4। सो दैट हम यहाँ पे y = 2 भी नहीं पुटिंग करेंगे। 3 रख के देखो 5 × 3, 5 को 3 से इंटू करेंगे 15, 5 को 3 से इंटू किया 15 को 20 में ऐड किया, 15 को 20 में ऐड किया, तो 35 डिवाइड बाई 4, तो नॉट डिविजिबल बाई 4 35। तो सो दैट y = 4 पुटिंग करके देखते हैं। 5 × 4 20, 20 में 20 और ऐड करो 40 फिर 4 से डिवाइड है, ये कंप्लीटली डिवाइड है। तो y = 4 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू कितनी पुटिंग कर रहे हैं? हम 4 पुटिंग कर रहे हैं। तो x = 20 + 20 × 4, 5 × 4, 5 × 4 अपॉन 4। x = 20 + 5 × 4,
5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20/4, 20 + 20 40/4, x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 4। ये सेकंड वैल्यू हमने पुटिंग कर ली। तो इक्वेशन फर्स्ट था, जो इक्वेशन फर्स्ट की फर्स्ट टेबल हमने यहाँ कंप्लीट कर ली। अब लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड टेबल। इक्वेशन सेकंड में देखो 3x + 5y = 15, बाय टीपी करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। 3x = 15 - 5y और x = 15 - 5y/3 बाय टीपी करेंगे तो डिवाइड में ये रहेगा। ये इक्वेशन सेकंड। अब इसी इक्वेशन सेकंड में भी इक्वेशन फर्स्ट की तरह सोच समझ के वैल्यू आपको रखनी है। फर्स्ट टाइम y = 0, क्या 0 इसमें पॉसिबल है क्या? वैल्यू y = 0, 5 × 0 0, 15 में 0 को लेस करेंगे तो 15 और 15 डिवाइड बाय 3 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो सो डेट y = 0, y = 0 पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। अब हम कौन से इक्वेशन में पुटिंग कर रहे हैं? इक्वेशन सेकंड में। तो x = 15 - 5 × y = 0/3, तो 15 - 0/3 यानी 15/3 = 5, तो 5 and 0, 5 and 0। सेकंड वैल्यू y = सोचो यहाँ पे 2 रखो, यानी पहले फर्स्ट में 1 रखते हैं, 5 × 1 y = 1, 5 × 1 5, 15 में 5 को लेस करेंगे 10 और 10/3 नॉट डिविजिबल, कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, सो इसको रहने देंगे। सेकंड y = 2, 5 × 2 10, 15 में से 10 को लेस करेंगे तो 5 और 5 यहाँ 3 से डिविजिबल नहीं। नेक्स्ट 3 पुटिंग करते हैं, 5 × 3 15, 15 में से 15 को लेस करेंगे तो 0, 0/3 = 0। तो सो डेट हम y = 3 पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में y = 3 पुटिंग करेंगे, तो x = 15 - 5 × 3/3, तो 15 - 15/3, 15 में 15 को लेस करेंगे तो 0/3 = 0, 5 यानी कि 3, 0 and 3, ये वैल्यू आ गई। x = 0, y = 3। तो नेक्स्ट टेबल में हमने ये कर दिया। इस प्रकार से हम टेबल यहाँ बना लेंगे। अब इसके बाद ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन करना है, जिसका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए ग्राफ में दोनों टेबल काम आएंगे हमारे को, इसलिए मैंने टेबल को रहने दिया है। ये रफली ग्राफ हम बना रहे हैं। यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट, ये x एक्सिस, ये x डैश, y डैश, ये y स्केल बोथ एक्सिस ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो कोई भी ग्राफ है उसके अंदर आपको स्केल लिखना पड़ेगा, यानी ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, दोनों ही एक्सिस के ऊपर एक साथ में स्केल ले रहा हूं। 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। जो ये जो कॉलम बना हुआ है 1 सेंटीमीटर का, 1 2 3 4 5 6 7, देखो x की वैल्यू 10 है, 10 तक यहाँ लिख देंगे। 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, देखो इधर वाले माइनस में, ये प्लस में, -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3
4 5 6 तक एक्स वाई एक्सिस पे, माइनस वाई एक्सिस पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। और फर्स्ट इक्वेशन के हम टेबल लेते हैं, टेबल फर्स्ट से चलते हैं, फिर टेबल सेकंड के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट टेबल में x = 5, y = 0, x = 5, तो 5 प्लस क्या है, सो डेट 5 किधर मिलेगा, यहां मिलेगा। y = 0, y = 0, तो कंप्लीट x एक्सिस है, तो कंप्लीट x एक्सिस पे यानी कि y की वैल्यू 0 होती है कि y = 0 का कंप्लीट x एक्सिस पे। तो सो डेट 5 एंड 0, 5 एंड 0 यही आ जाएगा, 5 एंड 0 कॉलम लगा के फर्स्ट में x की वैल्यू, नेक्स्ट y की वैल्यू आपको यहां लिखनी है इसमें। सेकंड है 10 एंड 4, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू कितनी है 4, 4 प्लस है माइनस है, ये ध्यान रखना है, प्लस है तो हम किधर जाएंगे, इसके ऊपर की साइड पर, माइनस है तो नीचे की साइड। x = 10, तो 10 एंड y = 4, x की वैल्यू 10, y = 4, ये 4, 10 एंड 4। अब इन दोनों को 22 स्केल से ज्वाइन कर देंगे लाइन, और आगे तक और इसको बढ़ा देंगे, आगे तक और इसको बढ़ा देंगे। इसके ऊपर या नीचे इसका इक्वेशन था 4x - 5y = 20, तो ये कंप्लीट है, इसको हमने लिख दिया। देखो इक्वेशन फर्स्ट की जो टेबल बनी थी 5 0 10 4, इस कोऑर्डिनेट यहां लिख चुके हैं इसके, और इक्वेशन फर्स्ट इस लाइन को आगे तक और आगे बढ़ा दिया गया, इंक्रीज हमने कर दिया। नेक्स्ट है 3x + 5y = 15, तो इसके टेबल ये 5 एंड 0, देख तो कॉमन वैल्यू है 5 एंड 0, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 5 एंड 0। एंड नेक्स्ट है 0 और 3, 0 x = 0, x = 0, y एक्सिस पे कंप्लीटली x = 0 होती है वैल्यू, एंड y = 3, y = 3, या 0 एंड 3, फर्स्ट x की वैल्यू, सेकंड y की वैल्यू, और इसको मिलाएंगे किससे, हम इस वैल्यू से 5 एंड 0 से, 5 एंड 0 से, ये इसके साथ इसका इक्वेशन 3x + 5y = 15। फर्स्ट में लेते हैं इसका सॉल्यूशन x = एंड y = x = 5 एंड 0, तो देखो ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x = 5 एंड y = 0, सॉल्यूशन। और अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, एंड फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय y एक्सिस एंड लाइंस फॉर्म्ड बाय लीनियर पेयर, यानी इनके साथ और इस ग्राफ के साथ एक वो बनेगा ट्रायंगल। उस ट्रायंगल देखो एक तरह की ये तो पिक है आपके पास y एक्सिस है, और ये लाइंस होगी ग्राफ की, तो ये लाइंस के साथ ये आपके पास ट्रायंगल है, ये आपके पास क्या बना दिया गया है, इसमें ट्रायंगल बना दिया गया है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है बोला कि या तो इस जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल को आपको क्या करना है, इसको शेडेड करवा सकता है, ट्रायंगल को क्या करवा सकता है अगला, शेडेड करवाए, तो इसके अंदर डॉट 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 आप लगा दीजिएगा, तो ये शेडेड हो जाएगा। अब यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट, इनके कोऑर्डिनेट आपसे पूछे, तो a b c, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 0 एंड -3, 0 -3, जैसा बोर्ड पे है उसके हिसाब से, क्योंकि देखो इनकी मेरे पास यहाँ पे ग्राफ नहीं है, क्योंकि बोर्ड को मैंने ग्राफ मान के इन लाइंस को फिर किया है, तो हो यानी कि हो सकता है कि ये 4 और 0 पे भी कट हो सकता है, 0 एंड -4 पे, लेकिन यहाँ पर किस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो जा रहे हैं 0 एंड -3 से जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ, नेक्स्ट लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ABC के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट कितने आए आपके पास 5 एंड 0, 5
0। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट 0 3 एंड सी के कोऑर्डिनेट है 0 -3। इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन है 6 मार्क्स का आता है। जो वीक स्टूडेंट है या इंटेलिजेंट स्टूडेंट है सबके लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है ग्राफ। नेक्स्ट हम लेते हैं मिसलिनियस 4 का क्वेश्चन नंबर 10 वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में कि द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली मेथड से सोल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली मेथड एंड with the help of this find value of a where h 4x plus 3y equal to a and x plus 3y equal to 6 2x minus 3y equal to 12। तो फर्स्ट में हम यहाँ फाइंड करेंगे x एंड y के वैल्यू और अकॉर्डिंग ग्राफिकली मेथड के अकॉर्डिंग हम x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फिर हम फाइंड करेंगे a की वैल्यू, अननोन वैल्यू a पूछा। तो फर्स्ट में इसके टेबल मेकिंग करेंगे x plus 3y equal to 6। इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट की टेबल यहां ले रहे हैं, मैक्सिमम 2 वैल्यू ले लो। क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं पूछा है फालतू बात और कुछ नहीं लिखना है, क्वेश्चन से रिलेटेड ही बात आपको लिखनी है। क्वेश्चन फर्स्ट में ytp 3y तो x इक्वल टू 6 माइनस 3y, y की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग पुटिंग करते जाओ। y इक्वल टू 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 4 5 6 कुछ भी यहां पुटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल है। तो y इक्वल टू पुटिंग इन y इक्वल टू 2 पुटिंग कर रहे हैं, y इक्वल टू या 1 कर दो 1 या 0 भी हम कर सकते हैं, y इक्वल टू 0 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0, तो 6 माइनस 3 को 0 से इंटू किया 0, 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0। सेकंड वैल्यू हम यहां पे 1 पुटिंग कर सकते हैं, 2 पुटिंग कर सकते हो कि y इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू 1 पुटिंग करते हैं, तो x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 1, y की वैल्यू 3 से इंटू हो रही है, 3 इंटू 1, तो 6 माइनस 3 को 1 से इंटू किया 3, 6 में से 3 को लेस किया 3, तो x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना पुटिंग किया हमने 1। तो फर्स्ट टेबल हमने यहाँ पे इसकी मेकिंग कर चुके हैं, फर्स्ट टेबल। अब सेकंड टेबल 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 बाई टीपी, तो 2x इक्वल टू 12y प्लस 3y और x इक्वल टू बाई टीपी 2 से ही, तो 12y प्लस 3y अपॉन 2। अब देखो इसके अंदर भी हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू यहाँ पुटिंग कर सकते हैं। y इक्वल टू फर्स्ट में सोचो 0, फर्स्ट में कितना सोच रहे हैं हम 0 पुटिंग करते हैं, तो 0, 3 को 0 से इंटू करेंगे 0 और 12 में 0 को ऐड करेंगे तो 12 और 12 डिवाइड बाय 2 कंप्लीटली 6 टाइम, तो सो दैट y इक्वल टू 0 पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड हमारे पास। इसके अंदर हमने यहाँ क्या पुटिंग कर लिया, y इक्वल टू 0, कि y को 0 की वैल्यू जो 0 है इससे इंटू कर देंगे हम, जीरो से इंटू करेंगे हम इसको, y इक्वल टू 0 पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, तो x इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2, 3 को 0 से इंटू करेंगे 0, तो 12 प्लस 0 अपॉन 2, 12 में 0 ऐड किया तो 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6। सेकंड टेबल
x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0। कॉमन वैल्यू देखो, दोनों में कॉमन वैल्यू है हमारे पास 6 0 6 0। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन में हमारे पास ये आएगा x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। सेकंड y इक्वल टू, नेक्स्ट पुटिंग करें, 1 पुटिंग करके देखो, 3 into 1, 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 को दोनों में ऐड करेंगे तो 15, और 15 कंप्लीटली डिवाइड नहीं है 2 से, यानी नॉट डिविजिबल बाय, यानी कि 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो सो दैट y इक्वल टू 2 रख के देखो, इसके अंदर 2 पुटिंग करके देखो, 3 into 2 6 को 12 में ऐड किया तो 18, और 18 डिवाइड बाय 2, और वैल्यू हम यहां माइनस में भी ले सकते हैं, तो यहां पे माइनस में 2 पुटिंग कर देते हैं, y इक्वल टू -2 पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड में, तो x इक्वल टू 12 है प्लस 3 into -2 अपॉन 2, और 3 2 जा -6, तो 12 minus 6 अपॉन 2, 12 में 6 को लेस किया 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3, यानी कि y इक्वल टू -2 पुटिंग करते हैं तो 3 into -2 -6, 12 में 6 को लेस किया 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2। तो ये सेकंड टेबल भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे को यहाँ ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसमें ग्राफिकल, तो आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा, तो उस ग्राफ पेपर में आपको कंप्लीट करना है। देखो ग्राफ पेपर में y एक्सिस x एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट 0 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये लो से 1 2 3 4 5, y dash f dash x, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। फर्स्ट है जो टेबल, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। फर्स्ट टेबल में देखो x, यानी कि x की वैल्यू 6, y इक्वल टू 0, x की वैल्यू 6 और y इक्वल टू 0, ये पॉइंट आ जाएगा 6 एंड 0, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू है 0। सेकंड x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, y इक्वल टू 1। थ्री एंड 1, इसको यूं ज्वाइन कर देते हैं लाइन को, और आगे तक और इसको इंक्रीज कर, अब इसके ऊपर या नीचे इसका इक्वेशन राइट कर देते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 6, और इसका स्केल, और स्केल इंपोर्टेंट है इसमें, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट इन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस का मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस, दोनों पे हमने यहाँ पे क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, दोनों ही एक्सिस पे, x एक्सिस एंड y एक्सिस। सेकंड में 6 एंड 0, सेकंड टेबल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, हम 6 एंड 0 यानी ऑलरेडी है हमारे पास 3 एंड -2, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2, तो माइनस के लिए हमारे को डाउन आना पड़ेगा नीचे, 3 एंड -2, इसको ज्वाइन किससे करेंगे, 6 एंड 0 से, 6 एंड 0 से। इसका इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। फर्स्ट में लेते हैं इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में देखो x इक्वल टू एंड y इक्वल टू, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहां हो रही है, दोनों लाइंस, तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है 6 एंड 0 पे, तो x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0, तो ये तो आ गया इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट में क्या है, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इक्वल टू a, एंड x एंड y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिए,
x equal to 6 and y equal to 0. Putting in this equation as x equal to 6 and y equal to 0. ये हमारे को पुटिंग यहाँ करना है। x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0, तो 4 into 6 प्लस 3 into 0 इक्वल टू a। 6 को 4 से इंटू किया 24, 3 को 0 से इंटू किया तो 0, a 24 में 0 को ऐड किया तो 24 इक्वल टू a और a इक्वल टू 24। तो सो दैट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और आगे आपको कोई आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी ले सकता है अगला। क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यदि नेचर पूछे तो आपको नेचर के बारे में भी बताना है क्वेश्चन के बारे में, यदि पूछे तो, नहीं तो नहीं बताना। ठीक है।